ड्राई डेड लेयर को हमने एक्सफोलिएट कैसे करना है। अब इसके लिए मैं कभी भी स्क्रब जो आपके काउंटर पे पड़े हैं मैं कभी प्रेफर नहीं करती। इसके लिए जो है वो मैं एक बहुत जबरदस्त एक पील आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। ड्राई डेड लेयर को जो है वो बड़ा माइल्डली जो है ये पील करेगा। मैं आपके साथ जो है वो ग्लाइकोल ऑर्गेनिक ड्राई डेड और पिगमेंटेशन रिमूवल एक मैं आपके साथ जो है वो पील शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल सेफ है। इसको डेली लगाने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक दफा या ट्वाइस अ वीक, इससे ज्यादा यूज नहीं करना। आप बिलीव करेंगे कि एक ही दफा के इस्तेमाल के बाद आपकी सारी ड्राई डेड लेयर को रिमूव कर देगा। क्या बात। आपकी स्किन ग्लो करेगी बहुत ज्यादा, जिसको वो कहते हैं ना आप ग्लास स्किन, ये आपको कोरियन ग्लास स्किन के जो है वो इसके साथ रिजल्ट मिलेंगे। इसको वॉश करने के बाद आपने जो सीरम हमने ड्राई स्किन के लिए बताया उसको फॉलो कर लें। ड्राई स्किन के लिए भी कोई टोनर होता है कि जैसे वो हमने 4 चीजों को मिक्स करके एक टोनर बनाया था, क्या वो ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हमारे नहीं, लिए कुछ अलग होता है? देखिए ऑयली स्किन की टोटल जो है वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इशू प्रॉब्लम डिफरेंट है। ड्राई स्किन है उनकी टोटल जो है वो रिक्वायरमेंट, उनकी प्रॉब्लम, उसमें बहुत ज्यादा ऑयल है। तो जिनकी ड्राई स्किन है फेस को वॉश करने के बाद वो क्या करें, फेस को वॉश करने के बाद ये वाला जो सीरम है ये अपने फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में लगा के मसाज करके इसको जो है वो एब्जॉर्ब होने दे। ये आपका नेचुरल ट्रांसपेरेंट यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको पता है ये सन ब्लॉक का भी काम करेगा। Really? तो यानी कि आपको किसी सन ब्लॉक, सनस्क्रीन, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमने टोनर की बात की थी ऑयली स्किन वालों के लिए, तो इसके लिए भी कोई, ड्राई स्किन के लिए भी कोई टोनर होता है कि जैसे वो हमने 4 चीजों को मिक्स करके एक टोनर बनाया था, क्या वो ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, हमारे लिए कुछ अलग होता है? नहीं, देखिए ऑयली स्किन की टोटल जो है वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इशू प्रॉब्लम डिफरेंट है। और जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनकी टोटल जो है वो रिक्वायरमेंट, उनकी प्रॉब्लम, उसमें बहुत ज्यादा ऑयल है, ऑलरेडी सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, ऑलरेडी चिकनी है स्किन, ठीक है। तो जिनकी ड्राई स्किन है उनके अंदर सीबम नहीं है, ऑयल नहीं है, चिकनाई नहीं है, उसकी कमी है, ठीक है। तो हमने उसको वो प्रोवाइड करना है। तो जिनकी ड्राई स्किन है फेस को वॉश करने के बाद वो क्या करें कि वो जो है वो ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन ओवरऑल चाहे ड्राई स्किन है चाहे ऑयली स्किन है दोनों के लिए जो है वो बेहतरीन है, वो न्यूट्रलाइज करती है, स्किन को बैलेंस करती है, ठीक है। 100 ml जो है वो ग्लिसरीन लेनी है, 100 ml रोज वाटर लेना है, 2 टेबलस्पून इसमें आपने एलोवेरा जेल डालनी, चाहे फ्रेश एलोवेरा जेल डाल दें या चाहे जो भी आपके काउंटर पे पड़ी है, हाँ जी। तो यहाँ आप वो 2 टेबलस्पून आपने इसमें डालनी है, 2 से 3 विटामिन ई के इसमें आपने कैप्सूल्स डालनी है, ठीक है। तो बस ये वाला जो है ये सीरम आपका रेडी हो जाएगा। तो आपने फिर जो है ना फेस को वॉश करने के बाद ये वाला जो सीरम है ये अपने फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में लगा के मसाज करके इसको जो है वो एब्जॉर्ब होने दे, ठीक है। तो ये वाला जो सीरम है आपको हाइड्रेट रखेगा, आपको मॉइस्चराइज रखेगा, आपको ग्लो देगा, इसलिए कि आपको पता है रोज वाटर भी इसमें डाला है, एलोवेरा जेल भी है इसमें, हीलिंग प्रॉपर्टीज, ग्लिसरीन और एलोवेरा ये जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, और साथ विटामिन ई, ये आपका नेचुरल ट्रांसपेरेंट यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको पता है ये सन ब्लॉक का भी काम करेगा। Really? जी, ग्लिसरीन और एलोवेरा सन ब्लॉक होते हैं। ग्लिसरीन एलोवेरा को कंबाइन कर लें और साथ उसमें विटामिन ई, ये आपका नेचुरल सन ब्लॉक का काम भी करेगा। तो यानी कि आपको किसी सन ब्लॉक, सनस्क्रीन, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका नेचुरल एक ट्रांसपेरेंट आपका यूवी रेस से आपको आपकी स्किन को जो है प्रोटेक्ट करेगा। जाने से पहले उसको थोड़ा सा, हाँ जी बिल्कुल, सीरम की तरह आप अपने फेस के ऊपर पूरा उसको लगाएं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर का अगर लगाना चाह रहे हैं या नहीं भी लगाना चाह रहे, जरूरी नहीं है, तो ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सन पूरे से दिन भी की प्रोटेक्शन है, सन से, ये आपके लिए क्या जी बिल्कुल। और नाइट की रूटीन क्या होनी चाहिए ड्राई स्किन वालों के लिए? हाँ जी, जो ड्राई स्किन है इनकी जो है वो नाइट, क्योंकि ड्राई स्किन पे ना कई दफ़ा ये होता है कि एक बहुत ड्राई सी जो है वो लेयर बनी हुई होती है, खुश्की की जो है ना वो एक लेयर, ऐसे खारिश करें तो जो है ना वो वाइट वाइट निकल आता है सर पे भी और चेहरे पे भी, ये प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। उस ड्राई डेड लेयर को हमने एक्सफोलिएट कैसे करना है, उसको हमने रिमूव कैसे करना है। अब इसके लिए मैं कभी भी स्क्रब जो आपके काउंटर पे पड़े हैं मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ। नहीं तो मोस्टली मैंने देखा है खवातीन और बच्चियां ये जो स्क्रब्स होते हैं जिसमें जो है वो वॉलनट स्क्रब आ गया, जिसमें आलमंड स्क्रब आ गया, उसके अंदर अखरोट और बादाम के छिलके होते हैं जो कि आपकी स्किन को रैश कर देते हैं, डैमेज करते हैं। इस तरह का स्क्रब कभी भी आप इस्तेमाल ना करें। मैंने देखा जिनके पोर्स अगर नहीं भी ओपन है ना, इस तरह के स्क्रब डेली बेसिस पे यूज करके उन्होंने अपने पोर्स को डिस्क्लोज कर लिया, पोर्स खुल गए हैं, ऑरेंज
की तरह से। इसके लिए जो है वो मैं एक बहुत ज़बरदस्त एक पील आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। ड्राई डेड लेयर को जो है वो बड़ा माइल्डली जो है ये पील करेगा। आजकल आप देखें डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स, आपने बहुत ज़्यादा सीरम्स भी ऐसे आए हुए हैं कि जिसमें पीलिंग एजेंट्स है, हाँ, ग्लाइकोलिक है, स्लाइसैलिक है, AHA BHA बेस जो है वो इस तरह के जो है वो पील्स आए हुए हैं कि जो स्किन को पील तो कर देते हैं, एक ग्लो भी दे देते हैं, बट उसके प्रिकॉशंस होते हैं, उसकी केयर होती है, वो खवातीन बच्चियां नहीं नहीं कर करती, पाती। स्किन खराब हो जाती। तो एक जो है वो मैं आपके साथ जो है वो ग्लाइकोल ऑर्गेनिक ड्राई डेड और पिगमेंटेशन रिमूवल एक मैं आपके साथ जो है वो पील शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल सेफ है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो लेना है 50 ml सिरका। आप चाहे सेब का ले लें, चाहे कोई भी ले लें, लेकिन ऑर्गेनिक लेना है। ठीक है। 50 ग्राम आपने सिरका लेना है और 50 ग्राम ही इसके अंदर आपने जो शक्कर है आपने वो इसके अंदर डाल देनी है। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके आपने रख लिया, ठीक है। ये आपकी 3-4 दिन पड़ी रहेगी, तो ये एक आपकी जेल टाइप की, एक लिक्विड टाइप की, आपकी एक ब्राउन सी जो है ना, ये आपकी जो है ना पील रेडी हो जाएगी। ठीक है। ठीक हो गया। अब इसको आपने यूज़ किस तरह से करना है, आपने फेस को वॉश, इसको आपने ट्वाइस अ वीक करना है। इसके इतने मैजिकल रिजल्ट हैं कि ना दिल करता है कि इसको डेली लगाएं, क्या बात है। लेकिन इसको डेली लगाने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक दफ़ा या ट्वाइस अ वीक, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। सही। आपने नाइट में जो है फेस को वॉश करके इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको आप बाउल में एक निकाल के और इसको फैन ब्रश के साथ या जिससे आप ब्लीच लगाती हैं, आइज को वाइट करके आपने पूरे फेस पे इसकी ना एक ब्राउन सी इसकी लेयर बन जाएगी। ठीक है। इसी के अंदर अगर आप और ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट चाहते हैं, 1 टेबलस्पून साथ ही आप इसके अंदर कॉफ़ी का भी ऐड करते हैं। ओके। कॉफ़ी के अंदर आपको पता है कि कैफीन होती है, जो कैफीन है वो आपके डार्क सर्कल्स के लिए, आपकी डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए उसके अमेजिंग रिजल्ट है। टैनिंग रिमूव हो जाती। तो इसी के अंदर जिस टाइम आप शक्कर डाल लें, 1 खाने का चम्मच कॉफ़ी का पाउडर वो भी ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये एक आपकी ब्राउन सी जो है ना, वो एक ब्लैकिश सी आपकी एक ये स्किन पील रेडी हो जाएगी। ठीक हो गया। आपने इसको 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ना, 10 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर देना। आप बिलीव करेंगे कि एक ही दफ़ा के इस्तेमाल के बाद आपकी सारी ड्राई डेड लेयर को रिमूव कर देगा। क्या बात। आपकी स्किन ग्लो करेगी बहुत ज़्यादा, जिसको वो कहते हैं ना आप ग्लास स्किन, ये आपको कोरियन ग्लास स्किन के जो है वो इसके साथ रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। बहुत आपकी टैनिंग हुई हुई है, बहुत पिगमेंटेशन है, तो हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें। ब्लैक हेड्स वगैरह बने हुए हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें। अदरवाइज हफ्ते में 1 दफ़ा, आप जैसे वीकेंड है तो हफ्ते में 1 दफ़ा आप इसको लाजमी फॉलो करें। इसको वॉश करने के बाद आपने जो सीरम हमने ड्राई स्किन के लिए बताया उसको फॉलो कर लें, या थोड़ी सी मलाई लेके, ठीक है, या थोड़ा सा दूध लेके उसमें थोड़ा सा विटामिन ई के कैप्सूल डाल लें, हाथ पे उसको डाल के अच्छे से ब्लेंड करेंगे, मिक्स करें, वो एक क्रीम बन जाएगी। फिर उसके साथ आपने फेस को जो है ये मसाज करके वो स्किन में जज़ब हो जाएगी। सो जाएं, ठीक है। सुबह उठ के आप फेस वॉश करें उसी फेस वॉश के साथ। आप बिलीव करेंगे हर कोई आपसे पूछेगा कि कहाँ से कौन सी जो है वो ट्रीटमेंट आप करवा के आए हो, इस्तेमाल कर रही हो।